नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन टू डायमेंशंस, फिज़िक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो जिस पर बेस्ड सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जो छोटे कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें तो बहुत कम पूछता है, लेकिन जो बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं, छोटे का मतलब कि जो जिसमें एलिजिबिलिटी 10th क्लास तक होती है, उसमें ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन जिसमें एलिजिबिलिटी 12th क्लास या उससे अबव क्लासेस की होती है, उन क्लासेस के लिए ये जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोशन इन टू डायमेंशन टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम आज पढ़ेंगे टॉपिक्स वो देख लेते हैं। पहला पढ़ेंगे हम इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज और चौथा बैंकिंग ऑफ फ्लूइड्स। ये हम 4 टॉपिक आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, पहले हमें जानना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो दोस्तों सपोज़ यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है और इसने जो है एक बॉल फेंकी किसी डायरेक्शन में, तो ये पाथ लेती है। तो ये जो पाथ आपने देखा, ये जो कर्व्ड पाथ है, दिस पाथ इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस पाथ इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। आप सोचेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाने लगा, लेकिन जो टॉपिक का नाम था जब सेशन स्टार्ट हुआ उसमें लिखा मोशन इन टू डायमेंशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का इस टॉपिक से क्या रिलेशन है वो तो समझाया ही नहीं। तो दोस्तों समझाता हूँ मैं आपको। चलिए, ये है 2 एक्सेस, ठीक है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, दिस इज़ 2 एक्सेस। तो अगर कोई मोशन है और वो इन 2 एक्सेस के बीच में हो रहा है, ठीक है, कोई भी मोशन है अगर उसमें 2 एक्सेस की बात होती है, 2 डायमेंशन के बीच में हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। एक्चुअली दोस्तों या तो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन, ऐसे कोई मोशन है, बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, तो इसकी डायमेंशन एक होगी ना, डायरेक्शन एक हो गई। लेकिन अगर मूव करते हुए कर्व्ड पाथ ले लिया तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। इस पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ टू डायमेंशन यूज़ करते हैं हम। एक एक्स है और एक वाई, 2 डायमेंशन यूज़ करते हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। ये डायमेंशन 2 यूज़ करी, इसलिए ऐसे मोशन को बोलते हैं हम मोशन इन टू डायमेंशन। इसलिए हम बोलते हैं इसको मोशन इन टू डायमेंशन। कर्व पाथ कैसा भी हो सकता है भाई, सर्कुलर हो, ठीक है ना, इलिप्टिकल हो, ठीक है, इलिप्टिकल ऐसा हो गया, पैराबोलिक हो, ये पैराबोला हो गया, ठीक है। एनी कर्व पाथ इज टर्म्ड एज मोशन इन टू डायमेंशन। ये बात समझ में आती है। अब वाई प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ टू डायमेंशन मोशन, तो मैंने आपको बताया भाई प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो ये दिस इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब एक बेस के रिस्पेक्ट में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करें, थ्रो करें, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये आपका बेस लाइन है। इस बेस लाइन से हमने थीटा एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया, देन इट विल टेक कर्व्ड पाथ, वो कर्व्ड पाथ लेगी, ठीक है। तो दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको बात समझ में आ रही है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ समझ सकते हैं। चलो, तो मैंने इसमें बताया आपको, कि ये बेस लाइन है, मैंने एंगल थीटा से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया, ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है। ये हमारी 2 एक्सिस हो गई, एक तो ये हो गया एक्सिस, एक ही एक्सिस हो गई, ठीक है। तो अगर ये हमारा डायरेक्शन है, इनिशियल डायरेक्शन ये है हमारा ऑब्जेक्ट थ्रो करने का, तो अगर मैं इस डायरेक्शन के कंपोनेंट करूँगा, तो कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो 2 पार्ट में बांट देना उसको, ये वेक्टर है। व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी? अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ये जो वेक्टर है ये किस चीज़ का है? ये स्पीड का वेक्टर है, ठीक है। मैंने थ्रो के किसी स्पीड से थ्रो करूँगा, ये स्पीड का वेक्टर है। सपोज़ ये स्पीड u है,
तो मैं इस स्पीड वेक्टर के दो कंपोनेंट में इसको डिवीजन करूँगा। एक तो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज़ वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो ये कंपोनेंट है, एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू हो जाती है वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है ना। वेक्टर है यू कॉस थीटा। और जो वर्टिकल है, एंगल से दूसरा वाला बचा हुआ, उसका वैल्यू होगा साइन थीटा, वेक्टर मतलब यू साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब हम ये समझे कि भाई अगर ये दो एक्सिस हैं और कोई वेक्टर ये है, ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा, ये वैल्यू यू दे रखी है, यू वेक्टर को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा यू साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो दोस्तों जो यू कॉस थीटा वाला है, मैंने आपको बताया प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है, ठीक है। तो एक तो ये ट्रैवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आया, तो ए से बी की जो डिस्टेंस है दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, बट इसने हाइट भी तो अचीव करी है। ये जो इसने हाइट अचीव करी है, ठीक है, ये भी तो डिस्टेंस ही है। तो मतलब यहाँ पर दो डिस्टेंस ट्रेवल की गई हैं, एक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड सेकेंड इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों में कौन कौन सी स्पीड काम आई वो देख लेते हैं भाई। फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द स्पीड यूज्ड इज यू कॉस थीटा, ठीक है ना। फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द स्पीड यूज्ड इज यू कॉस थीटा एंड फॉर वर्टिकल डायरेक्शन द स्पीड यूज इज यू साइन थीटा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये एक बेसिक था टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी एंगल पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, देन इट टेक कर्व्ड पाथ, व्हेन वी मेक कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, then we get two component, one is in horizontal direction and second is in vertical direction. In horizontal direction the component is u cos theta and in vertical direction the component is u sin theta. Because of u cos theta it takes linear distance, it covers linear distance and that is horizontal distance, and due to the vertical component u sin theta it covers vertical distance, that is it achieves height। ये बात समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो व्हाट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट दोस्तों। अब ये था प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट थ्रो किया और यहाँ आके गिरा। जितने टाइम में इसने ये ट्रेवल किया होगा डिस्टेंस, जितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको बोलते हैं कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है दोस्तों, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसका एक अलग डेरिवेशन है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको थोड़ा ब्रीफ में अब समझा देता हूँ, लेकिन उसका एक प्रॉपर डेरिवेशन है जो जिसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा अगर आपकी इच्छा होगी तो। थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे बात करनी है, तो उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इस टाइम को। एक तो सपोज़ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो ए से बी तक जो डिस्टेंस होगी वही बी से सी तक डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं ए से बी तक डिस्टेंस निकाल लेता हूँ और फिर उस टाइम को ए से बी तक चलने का टाइम निकाल देता हूँ और उस टाइम को डबल कर लेता हूँ, तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। मतलब ए से सी तक का टाइम जो होगा जाने का वो मुझे मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब एट ए पॉइंट जब मैंने ऑब्जेक्ट थ्रो किया, देखो समझो कि जाएगी मुझे ट्रैवल करना है वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर की साइड में, ठीक है, मुझे ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है। जब मैंने शुरू करा तो मेरी स्पीड थी ऊपर की साइड में यू साइन थीटा, मैंने बताया ना आपको ऊपर क्या क्या होता है, यू साइन थीटा। बट दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट, इससे ऊपर तो नहीं गया। मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड हो जाती है वो ज़ीरो हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, मेरी बात समझो आप दोबारा। भाई ये था, मैंने इसको बीच में ब्रेक कर दिया। यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में थी यू साइन थीटा। जब यहाँ पहुँचा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जो इसकी स्पीड है वो v इक्वल टू ज़ीरो हो गई। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो मैंने पढ़ाया है आपको जय न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं, चलो भाई।
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी तो ज़ीरो था मैक्सिमम हाइट पर, u की वैल्यू हो गई यू साइन थीटा, ठीक है ना, और प्लस ए। प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं ऊपर इसलिए माइनस आएगा। ध्यान रखना है जब भी ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर तो माइनस आएगा। ए की जगह जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए की जगह जी आ जाएगा, और टी हमें निकालना था। दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, जब हम इसको, ये लिख लिया आपने, मैंने कहा जब भी मैं लेक्चर लूँ, जब पढ़ाऊँ मैं, तो एक कॉपी एक पेन आपके हाथ में होना चाहिए, अदरवाइज़ आप समझ नहीं पाएंगे मैंने क्या पढ़ाया। तो ये आपने लिख लिया होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा यहाँ पर u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। तो t की वैल्यू आ जाती है u साइन थीटा बाय जी। ये हाफ डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस का टाइम है, ठीक है ना। ये जैसे ये था मोशन, तो यहाँ तक का टाइम है u साइन थीटा अपॉन जी। तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू, मैंने कहा था जो टाइम निकल लिया हाफ का उसका डबल कर दो, 2 × t कर देंगे, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपका फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैंने ड्राइव भी कर दिया, मैं कह रहा था दूसरी वीडियो यहाँ पे डेरिवेशन भी हो गया है, ठीक है ना। अगर आपको अगर याद भी नहीं है ना कि जैसे कि एग्जाम में पूछे कि जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, 4 ऑप्शन दे दिए हैं आपको, वहाँ टाइम अगर आपके पास है तो यू कैन ड्राइव ऑल्सो, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लें कहीं पर। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल रेंज। चलो यहाँ देखते हैं। भाई मैंने आपको बताया दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल दिया, व्हाट इज़ रेंज, वो भी कह रहा है नाम से देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कि ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, आप जानते हो। स्पीड कौन सी यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्पीड, वो कितनी थी, यू कॉस थीटा। दोस्तों ध्यान देना बात पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कौन सी यूज़ करेंगे, यू कॉस थीटा। क्यों यूज़ करेंगे यू कॉस थीटा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड की बात कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड किसकी वजह से कवर हुई थी, बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है, दैट इज यू कॉस थीटा। एंड जो ये यहाँ टाइम टी है, इस टाइम की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था, जो हमने कैपिटल टी निकाला था, वो वैल्यू यहाँ पर यूज़ होगी। इट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये फ्लाइट का टाइम है, वो हम यूज़ करेंगे। चलो देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आएगी। तो भाई मैंने बताया आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड लिया हमने यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा, सॉरी एक बार और लिख देते हैं भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड था हमारा u कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट था u साइन 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, ये था। ज़रा आप देखें ध्यान से उसको, u इंटू यू हो गया यू स्क्वायर, u इंटू यू हो गया यू स्क्वायर, टू टू साइन थीटा कॉस थीटा बिकम्स साइन 2 थीटा, देखो u और u हो गया यू स्क्वायर, 2 cos थीटा साइन थीटा, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा बिकम्स sin 2 थीटा। तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा, ये डिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे r, रेंज निकाल रहे हैं, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, दिस इज रेंज का फॉर्मूला। बात समझ में आई, रेंज कैसे निकाली हमने, u इंटू यू यू स्क्वायर, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos थीटा साइन थीटा, तो वहाँ से ये वैल्यू आ जाती है दोस्तों, ठीक है। ओवरलैप हो रहा है, लेकिन अगर आप साथ साथ लिखते रहेंगे तो ये ओवरलैप नहीं होगा। मैं, मेरी स्क्रीन छोटी है इसलिए आपको लग रहा है ओवरलैप, लेकिन अगर आपके हाथ में कॉपी पेन होगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है रेंज के बारे में। अब आता है बैकिंग ऑफ रूट्स। तो हम देखते हैं ना कि जैसे कोई सर्कुलर पाथ है, कोई सर्कुलर पाथ है अगर, तो वहाँ पर अगर हमें देखना है
ये सर्कुलर पाथ है, तो कोई बाइक या कोई भी व्हीकल जा रहा है तो ये जहाँ मोड़ होता है ना, वहाँ पर देखना आप, एक साइड से थोड़ा उठा होता है, एक साइड से थोड़ा झुका होता है, ठीक है ना। जैसे एक ये एक कर्व पाथ है, ठीक है ना। तो आउटर ये सरकमफ्रेंस जो होगा ना वो थोड़ा उठा होगा सेंटर से, जहाँ सेंटर होगा वहाँ से का सरकमफ्रेंस जो होगा थोड़ा उठा होगा। क्यों? ये इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक। कि जो मोड़ है जहाँ पर व्हीकल मुड़ना है, वहाँ पर जहाँ सर्कुलर पाथ आने वाला है वहाँ पर जो सरकमफ्रेंस की तरफ होता है वहाँ थोड़ा उठा के रखते हैं, और सेंटर की तरफ थोड़ा झुका के रखते हैं। ये डिफरेंस होता है। जो ये एंगल है ये एंगल बैंकिंग एंगल कहलाता है, थीटा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये क्यों करते हैं हम? जिससे कि व्हीकल बिना गिरे टर्न कर जाए, मुड़ जाए, बिना गिरे मुड़ जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो व्हीकल स्किड कर जाएगा, फिसल जाएगा या गिर जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, जो व्हीकल है अगर ये हम नहीं उठाएंगे तो व्हीकल जो है टुवर्ड्स द सेंटर गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए बैंकिंग ऑफ रोड्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक एप्लीकेशन था जो मैंने बताया। इसमें जो एंगल ये थीटा होता है ये कितना होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब स्पीड ऑफ व्हीकल, आर मतलब ये जो रेडियस है ना सर्कमफ्रेंस की जो रेडियस है ये आर, और जी मतलब ग्रेविटी। तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। इतने एंगल से हम रोड को उठा के रखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड में जो बैंकिंग एंगल है कितना होता है, वो वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना, वी बाय आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी। इस टाइप से आपको ये मालूम है तो ईजिली आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा मोशन इन टू डायमेंशन। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा मेनली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो मैंने बताया आज आपको समझ में आया होगा। सब चीज़ सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं, केवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन वो मैंने बताया है, जो थोड़ा टफ भी होता है, ठीक है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो दैट टॉपिक इज़ लिटिल बिट टफ देन अदर टॉपिक। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कि मैं और टॉपिक समझाऊँ टू डायमेंशन पर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।